अपना जो मानना है कि हमें जंग से कुछ मिलने नहीं वाला। अगर हम जंग में जाएंगे और उनकी सपोर्ट रहेगी पाकिस्तान की, चीन उनको सपोर्ट करेगा, तो निश्चित रूप से हमें कुछ मिलने नहीं वाला। बिना जंग के हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये आपकी भी सोच है। मैं समझ कि वो जो काउंटर टेररिज्म की जो हमारी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान की बड़ी बुरी हालत है जी। उनका इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ गया है, 30% से ज़्यादा हो गया है, और उनके जो प्रांत हैं वहाँ बड़ी बगावतें हो रही हैं। तो हमें इसके बारे में, जंग के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि उससे कुछ नहीं हमें हासिल होने वाला। हमें ये सोचना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान अपने आप में इतना डिस्टेबलाइज हो जाए कि उनके पास कोई शक्ति ही नहीं रहे हमारे साथ मुकाबला करने की। मैं अब अजय क्योंकि अजय जी इसमें नहीं, इसमें दो चीजें हैं। हम कोई नया समाधान क्यों ढूंढ रहे हैं? हम क्यों ये आर्टिकल 370 कर दिया, पूरे स्टेट को आपने बिखेर दिया, पॉलिटिकल लॉकडाउन कर दिया, पॉपुलेशन लॉकडाउन कर दिया, सब कुछ कर दिया? इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। कश्मीरी लोग तो साथ ही हैं। तो पहली चीज़ तो मैं नहीं समझता कि इन्होंने जो सब चीज़ें 2019 के बाद की, उनकी कोई ज़रूरत थी। पहली चीज़ तो पाकिस्तान को एक मैसेज देने की आवश्यकता है। वो मैसेज युद्ध की ज़रूरत नहीं है, उसके कई और ज़रिए हैं, जो आपने बलूचिस्तान के देखो, बलूचिस्तान नहीं, मैं ये भी नहीं समझता कि आपको बलूचिस्तान और नॉर्थ हमें कुछ नहीं करना चाहिए, अपने आप ही वो खुद ही हो रहा है। आप ये नहीं कि जब हादसा हुआ तो उसके बाद आपने ये जंकिट पे भेज दिए 7-8 ग्रुप, उसका कोई असर हुआ नहीं हुआ, नहीं, वो भी एक तमाशा हो गया, वो भी दिखाने के लिए हो गया कि हमने कुछ किया। लेकिन एक सस्टेन्ड कैंपेन, एविडेंस बेस्ड कैंपेन, IMF पे प्रेशर डालो। IMF पे प्रेशर कैसे डालो? देखिए, प्रेशर स्पीचेस देने से, तकरीरें देने से नहीं होता। ये भी जो लोग गए, ये जो जितनी आपकी डेलीगेशंस भेजी गई, इनको कोई ब्रीफ दी गई थी? इनको कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज ने कुछ बताया था कि देखिए ये सारे प्रमाण हैं हमारे पास, सबूत हैं कि ये पाकिस्तान कर रहा है? कुछ ना कुछ तो दिया होगा जरूर। उनकी स्पीचेस से तो नहीं मालूम देता, जो भी हमने स्पीचेस, मैंने तो इतना ही जाना कि भाई जहाँ भी गए बाकी देशों ने कोई टेररिज्म की बात तो की नहीं। आप नहीं कर पाते तो दूसरा क्या करेगा? आप जब तक के साफ सिद्ध नहीं कर पाते उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए कि भाई देखिए एविडेंस है हमारे पास, हम सिर्फ बोल नहीं रहे। बोलते तो वो भी हैं कि भारत सारा कुछ करा रहा है, सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, वो तो कहते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी भारत के। उनका तो जनरल माइकल कुरेला ने कहा कि साहब पाकिस्तान का बड़ा सहयोग रहा है काउंटर टेररिज्म में। ये तो उनकी तो आपका क्या असर हुआ? तो असर ये 7 डेलीगेशन सिंदूर के बाद भेजने से नहीं होगा, असर होगा सालों तक के एक कंसिस्टेंट एविडेंस बेस्ड कैंपेन चलाने से। बिल्कुल सही है। प्रवीण जी, आप बताइए, ये काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी सही है या हमें टोटली वॉर प्रिपेयर्डनेस रखना चाहिए कि जंग में तैयार होना चाहिए पूरे तरीके से? क्या एक काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी नाम की कोई चीज़ नहीं होती मेरी सोच में। अच्छा, सॉरी, मैं बताता हूँ क्यों। अच्छा, 35 साल जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, ये प्रॉब्लम क्यों चलती रही है? क्योंकि हमारे पास कभी क्रेडिबल कन्वेंशनल वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ थी ही नहीं। मिसाल के तौर पर चीन ईस्ट लद्दाख में बैठा है, हम क्या उसको बाहर फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते। जब पाकिस्तान को लगता ही नहीं है कि आपके पास लड़ाई की काबिलियत है, तो वो क्या करेगा? और काउंटर टेरर तो आप अपने एरिया में कर रहे हैं ना, यहाँ पे फेंस लगा के आप करते रहिए, 35 साल और करते रहिए। वो इसलिए कर रहा है ये सब कुछ। तो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान अंदर से ही इम्प्लोड हो रहा है। वो नहीं हो रहा है। मैं यही आपसे अर्ज करना चाहता था। उन्होंने अपना डिफेंस बजट 20% बढ़ा दिया है, चीन उनके साथ है, पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा है। ये जब मैं पैदा हुआ था तभी से सुन रहा था कि पाकिस्तान जो है वो टूटने वाला है। पाकिस्तान मेरे हिसाब से आज जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का बढ़ गया है। अच्छा, मेरे हिसाब से आज चीन साउथ एशिया पे छा गया है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड नहीं, तो देखिए ना, अगर वो छा गया है, उनका इस्लामिक पार्टनर इसमें पाकिस्तान है जो कि अरब और मुस्लिम कंट्रीज के साथ बहुत कुछ कर सकता है।
मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ और पाकिस्तानी भी मानते हैं, उनकी गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और मैं एक और आपसे ये बात कहूँ कि उनकी तैयारी हमसे पहले होगी और मेरे हिसाब से दे विल बी रेडी मच फास्टर ये पॉज हटाने के लिए। तो मैं समझता हूँ, आप ये मान के चलिए कि आफ्टर 1 ईयर वी आर हेडिंग फॉर अ बिग ट्रबल। ये इतना आसान काम नहीं है जो हमने किया है, ये ऑपरेशन सिंदूर, कि हम घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। यू एक्सपोज कंप्लीटली द लिमिटेशंस ऑफ द एयर फोर्स, जो आपकी मेन फोर्स है। आपने 2019 में की, आपने अब करी, तो अब आपके पास कहाँ जाएंगे आप सामान लेने के लिए? वो जल्दी से तैयारी करेगा, वो पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा है। दिस थियरी आई हैव नेवर। आप मुझे बताइए हम तैयारी कैसे करेंगे? देखिए हमारी देश के सामने जो समस्याएं हैं वो इतनी गंभीर हैं। मैं बताता हूं, आप कितना बजट बढ़ा लेंगे, और जब तक हमें जरूरत ही नहीं है बजट की। मैं बताता हूँ ना आपको, बताइए। मेन बात बहुत सीधी सी है, वी नीड पीस, पीस फॉर डेवलपमेंट, पीस फॉर डिटरेंस बिल्डिंग, पीस फॉर वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी। आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 2 बार बोल चुका है कि आप सीज फायर की बात करिए और हमसे 3 मसलों पे बात करिए, कश्मीर, वाटर एंड द थर्ड, कि उस पे हम बैठ के बात, ट्रेड, दे वांट टू टॉक। वी नीड सर्गी लैवरोव बिकॉज नॉट ओनली हमें S-400 चाहिए, हमें S-500 चाहिए। पूछिए क्यों? वो इसलिए चाहिए क्योंकि चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल्स देगा पाकिस्तान को, जिसको हम बोलते हैं DF-17 विद द हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, दे विल गिव इट टू देम। उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। वो आप देख लीजिए क्या हो रहा है ईरान और इजराइल के बीच में। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये ना एक टेंडेंसी है टू से कि हमारा जो एडवर्सरी है वो हमसे कमज़ोर है, उसको अंडर एस्टिमेट करना। वो कमज़ोर नहीं है बिल्कुल, और ना वो इम्प्लोड हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर खतरा है तो आपको खतरा है, ये मैं बात कर रहा हूँ। और अभी तो आपने कहा कि हमारे पीस इनिशिएटिव होना चाहिए। हम ग्लोबल साउथ कंट्री है, वी आर अ ग्लोबल साउथ कंट्री, हमें पीस चाहिए। हमारे 80 करोड़ लोग जो हैं वो गरीब हैं, उनके पास खाना। यही तो मैं कह रहा हूँ, तो यही मैं हमारे इस समय वो शक्ति ही नहीं है। आप चाइना से बात करिए, पाकिस्तान से, चाइना से क्यों नहीं बात करते हैं? क्या प्रॉब्लम है हमारी चाइना से? हमारी मेन प्रॉब्लम चाइना ये है जो अमेरिका की है कि वी कैनॉट डाइजेस्ट, वी कैनॉट एक्सेप्ट अ सक्सेसफुल चाइना। हमारी मेन प्रॉब्लम चाइना से ये है, एक कामयाब मुल्क है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए एक मिनट, मैं लेट मी जस्ट फिनिश दिस पॉइंट। देखिए कश्मीर की आप जो भी कह लीजिए कि ये हमारा हो गया, कश्मीर जो ओरिजिनल कश्मीर है उस पर आज चाइना भी बैठा हुआ है, पाकिस्तान भी बैठा हुआ है। ये भी हकीकत है कि UN में 1948 रेजोल्यूशन था, वो भी एक हकीकत है। नहीं, पर उसका तो कोई अब मायना नहीं रहा। नहीं, देखिए मायना है। उसका मायना ये है कि जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का, ख्वाजा आसिफ, उसने 4 दिन पहले बयान दिया है, ये सुनिएगा इस बात को। 4 दिन पहले उसने ये कहा है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को अब सीज फायर लाइन बोलना चाहते हैं। आई ले लेते हैं। If now they are saying we want to go back to the UN resolution and the ceasefire line, उसका implication सीधा है they are preparing for attack on Kashmir. I don't think so that they can dare to do that. देखिए मैं तो ये भी मानने को तैयार नहीं था, और मैंने शायद आपसे सहमत नहीं हूँ आपसे, मैं नहीं समझता कि ऐसा। नहीं, that's okay। मैं, आपने मुझे बुलाया, मैं अपनी आपको ओपिनियन दे रहा हूँ। मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ। मैं तो ये भी मानने को तैयार नहीं था कि हम ऐसी कुछ हरकत करेंगे ऑपरेशन सिंदूर में कि वी विल एक्चुअली क्रॉस देयर एयर स्पेस। मेरे को तो लग रहा था कि हमारी जो सिक्योरिटी टीम है, टॉप सिक्योरिटी टीम सरकार की, वो सोचे कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है। और मैंने आपसे बात भी की थी इसके बारे में कि ये नहीं होगा। तो मुझे खुद बहुत अजीब सा लगा कि आप ऐसे कैसे काम कर रहे हैं, रियलाइजिंग फुली वेल कि आप जो है यू आर प्लेइंग देयर गेम। नहीं, आप तो बातचीत कर रहे हैं कि भाई इनको बातचीत करनी चाहिए, सही बात है, लेकिन हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने तो कहा है कि हम 2 चीज़ों पे बात करेंगे, एक टेररिज्म पे, एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे। इन्हीं 2 चीज़ों पे बात करेंगे, उससे अलावा हम बात नहीं। आप मुझे ये बताइए, चीन के साथ अगर, एंड चाइना ने रेगुलरली कहा है आफ्टर 5 अगस्त 2019 दैट
वी सपोर्ट पाकिस्तान हाँ, सिक्योरिटी एंड, उसका मतलब है सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी, We know that. उसका